गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले तो भाई हैप्पी होली 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 खेलनी है सारे ने। हैप्पी होली टू फिर द होली क्यों आ रहा है मेरा ये? हैप्पी होली प्रीति। सीरियसली पता है कई बार ना मैंने जानबूझ के ये वाला सेक्शन एडिट नहीं करा है, बिकॉज ऐसा होता है। पता है कई बार आप ब्लॉगिंग शुरू करो ना, स्पेशली जब आपकी तबीयत ठीक ना हो। मेरा ईयर इन्फेक्शन, उसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपका होली का त्यौहार बहुत बहुत अच्छा गया हो। आपने खूब सारी गुजिया खाई हो, खूब सारे पकवान खाए हो, खूब सारे कलर से खेला हो। कि जब तक आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे होली का त्यौहार जा चुका होगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी होली बहुत अच्छी गई हो। खैर सोचा तो हमने भी बहुत कुछ था। मैं बड़े टाइम से सोच रही थी यार इस बार होली पे हम भी कहीं ना कहीं जाएंगे, बिकॉज यूके में ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं होली पे। और अच्छी बात ये थी कि छोटी होली वीकेंड पे आई थी, बट मेरी तबीयत, ओ माय गॉड, मेरा ना ईयर इन्फेक्शन, जो मुझे एंटीबायोटिक दी गई है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, वो स्प्रे कर रही हूँ अपने ईयर के अंदर, लेकिन पता नहीं मुझे कोई आराम नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले ज़्यादा बेहतर था, अब ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मैंने एक और प्राइवेट ढूंढा है, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा है, तो मैं आज उनको फ़ोन करने वाली हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। क्योंकि मैं ना 1 हफ्ते में ट्रैवल करने वाली हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फैमिली के साथ ही जा रही हूँ, हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ, तो वो सब कुछ आपको बताऊँगी। लेकिन मुझे पहले अपना ईयर इन्फेक्शन ठीक कराना है। और आज सोचा है कि होली, वो पानी, वैसे भी हम पानी वाली होली खेलते नहीं है, तो ठंड बहुत होती है यूके में जब भी होली आती है, तो वही सूखे रंगों वाली खेलेंगे। लेकिन हाँ, दोस्तों यारों से मिलना नहीं हो पाएगा। एक तो वीकडे है। सोचा तो ये था कि जो अभी ये वीकेंड गया है कल, हम लोग गुरुशी के घर जाएंगे, उन लोगों के साथ खेलेंगे, लेकिन ड्यू टू माय ईयर इन्फेक्शन आई थॉट कि नहीं, ना जाना ही सही रहेगा। क्योंकि चिया बहुत छोटी है एंड आई डोंट वांट हर टू टेक एनी काइंड ऑफ जम्प्स फ्रॉम मी, तो इसलिए हमने वो वाला प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। तो अभी घर पर ही है। आज है मंडे, सूरी साहब अपनी कॉल्स कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हमारे छोटे सूरी साहब। तो आज है उनका हॉकी का मैच और उन्होंने अपना माउथ गार्ड पिछले हफ्ते ही घुमा दिया था, जो उन्होंने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो कह रही है कि उन्होंने मुझे बताया था। एनीवे, तो मुझे माउथ गार्ड खरीदना है। माउथ गार्ड खरीद के स्कूल में देना है, क्योंकि 12 बजे वो स्कूल से चला जाएगा अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ, जो कि उनके स्कूल से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर, मतलब हाफ एन आवर दूर है। तो इससे पहले वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए निकले, मैं उसको माउथ गार्ड पहुंचा देती हूँ। और फिर सोचा है घर वापस आके शावर लूँगी, तेल लगा रखा है सर पे, और शावर वगैरह लेकर थोड़ी पूजा वूजा करेंगे, भगवान जी को रंग चढ़ाएंगे, आज हलवा बनाएंगे, ठीक है, कुछ मीठा बनाते हैं, बहुत दिन हो गए। थोड़ा घर में होली वाली वाइब्स लेके आते हैं। और साथ साथ मैं ज़रा ये ईयर इन्फेक्शन के बारे में पता करती हूँ, मुझे एक और अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कि मुझे लगता है कि डॉक्टर को दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो मैं पहुँच गई हूँ गाइल्स ब्रदर्स लिमिटेड। अगर आप ब्रिस्टल में रहते हो और अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कुछ भी, दिस इज़ द बेस्ट शॉप। सीरियसली अपना टाइम वेस्ट मत करना sportsdirect.com वगैरह में। ये बेस्ट जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं और बहुत टिकाऊ चीज़ें देते हैं, लंबी चलती हैं। हमें स्कूल वालों ने बताई थी शॉप, और तब से हम यहीं आते हैं। तो मिल गया है मुझे उसके लिए माउथ गार्ड। ये माउथ गार्ड का ना थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो जब आप माउथ गार्ड को पहली बार यूज़ करते हो ना, तो आपको इसे बॉइलिंग वाटर में डालना पड़ता है कुछ 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इसे कोल्ड वाटर में डालते हो कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए, एंड देन यू फिट दिस इनटू योर माउथ, और आप अपने टीथ के हेल्प से आप इसको दबाते हो, ताकि ये आपकी पूरी जॉ की शेप ले ले, ठीक है, आपके टीथ के हिसाब से आपके माउथ के अंदर फिक्स हो जाए। तो ये पहली बार में करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो स्कूल में है, तो मैं उसके साथ ये कर नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं इसको एक बार बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल लेती हूँ, फिर मैं स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ इस बॉक्स में डाल के, बिकॉज अबीर को ये दोपहर को यूज़ करना है। तो आज तो मुझे पता नहीं माउथ गार्ड उसके माउथ के अंदर पूरी तरह से फिट हो पाएगा कि नहीं, बट जब वो घर आएगा तो ये मैं प्रोसेस करूँगी, ताकि माउथ गार्ड उसके टीथ के हिसाब से शेप ले ले और उसको हर बार यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक प्राइवेट ईयर केयर सेंटर ढूंढा है, मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफ़र करा है। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। बट मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने उनको अपनी पूरी कंडीशन बताई, तो दे सेड कि आपको ऑलरेडी ईयर इन्फेक्शन है, तो हम आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, और जो आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं
वो बहुत ही लो ग्रेड एंटीबायोटिक्स है। तो आप वापस जाओ अपने जीपी के पास। दे सेड वी वुड लव टू ट्रीट यू बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लीगैलिटीज़ वो मुझे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। सिर्फ जीपी ही मुझे प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो अब मैं अपनी सर्जरी वापस आई हूँ। तो क्या सिस्टम होता है कि आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म भर के फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं। मैंने सुबह फॉर्म भरा, पता नहीं क्या ही कह रहे हैं आपका फॉर्म गलत है, आई डोंट नो, टू कॉम्प्लिकेटेड। एनीवे मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, उनको अपनी कंडीशन बताती हूँ कि भाई प्लीज़ मेरी एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड कर दो, ठीक है, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं जब से वो एंटीबायोटिक्स डाल रही हूँ कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा है। और मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे लिखा भी था कि प्रीति ये ओवर काउंटर मिल जाती है। ऑनेस्टली गाइज मुझे ना मेडिसिन को लेके इतनी नॉलेज नहीं है। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं बहुत कम मेडिकेशन पे रहती हूँ, बहुत कम। और अनफॉर्चुनेटली ये ईयर इन्फेक्शन सी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। चलो कोई नहीं, अभी मैं जाती हूँ और बात करती हूँ उनसे, देखती हूँ, अपना लक ट्राई करती हूँ, वरना वही फॉर्म भरना पड़ेगा और वेट करनी पड़ेगी। क्योंकि एमरजेंसी वालों के हिसाब से तो ये है ही नहीं आपकी क्या कहते हैं, एमरजेंसी सिचुएशन। तो उस बंदी ने मेरी अब अर्जेंट रिक्वेस्ट रेस करी है जीपी को, और उसने मेरी पूरी हिस्ट्री, पूरा जो भी केस हो रहा है मेरे साथ, जो भी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, वो सारी की सारी अपडेट कर दी है मेरे रिकॉर्ड्स में। तो वो कह रही है आप वेट करो अब मैसेज का। तो मैंने उससे बोला है कुछ पता है आज में मैसेज आ जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो वो कह रही है मिल तो जानी चाहिए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। ऑब्वियसली यार वो उसके हाथ में नहीं है, बट शी हैज़ डन दैट फॉर मी, वही बहुत बड़ी बात है। वरना वो बड़ी इजीली कह थी घर जाओ दोबारा से फॉर्म भरो, लेकिन उसने मेरा फॉर्म खुद भरा है। तो कह रही मुझे नहीं पता उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया था, लेकिन उसने भरा है, पूरी डिटेल्स लिख दी हैं कि मैं इमरजेंसी भी गई थी और फिर मैं फार्मासिस्ट के पास गई और मुझे अपग्रेड करानी है अपनी एंटीबायोटिक्स। सच में यार यहाँ पर ना हर चीज़ ना बहुत सिस्टमेटिकली होती है, कुछ ज़्यादा ही सिस्टमेटिकली होती है। और बात थोड़ी बढ़ गई है, ये पहले ही कोई देख लेता मुझे इतनी बात बढ़ती ना, बट क्या करें, चलो कोई बात नहीं। तो होली हम बिना गुजिया खाए तो मना नहीं सकते, मेरी तो गुजिया फेवरेट है। तो बस मैं अंकल की दुकान पे आ गई हूँ गुजिया लेने। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है, हैप्पी होली। तो जलेबी नहीं फ्रेश लग रही है ना थोड़ी, माय गॉड। अगर मैं जलेबी भी ले ली ना तो मैं जलेबी बन जाऊंगी। थोड़ी दुकान पे आके कोई भी चीज़ छोड़ना मन नहीं करता, लेकिन तो देखो जी कौन आ चुका है, हैप्पी होली। मम्मा वाज वेटिंग फॉर यू। अब हम सेलिब्रेट करेंगे सब मिलके। फूल आ चुके हैं पूजा के लिए, बड़े ही प्यारे हैं हमारे सूरी साहब। मैं कहती हूँ मुंडा आपके लिए, मेरे लिए नहीं, हम पूजा करेंगे ना इससे। आपके लिए आप दोनों के कपड़े निकले हुए, कुर्ता पजामा दोनों का, एंड वी गोना वेयर इट एंड वी गोना डू पूजा, वी गोना हैव लिटिल फन एंड विल विश एवरीबॉडी हैप्पी होली। इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ क्रिसमस पता है। बेटे होली भी अपना त्योहार है, ठीक है, मान लिया क्रिसमस मनाते हो तुम। हाँ हमने भी नहीं खेली वैसे। तुमने नहीं खेली कभी? नहीं, हमारी मम्मी कलर से नहीं खेलने देती थी। मेरा पापा तो बेचारे रंग उतारते ही रह जाते थे, मेरा उतरता ही नहीं था। मुझे वो खींचते, you know, when he was dating me, when we were boyfriend girlfriend, he came to my house on Holi. What he did with Mamu, he took him downstairs. We used to live in a flat. He took him downstairs and he put so much color on him. पूरा उसको पानी में भिगो दिया बेचारे को। My God. अभी मत करो, अभी मत करो। उस दिन मेरी मम्मी ने अल्टीमेटम दे दिया था, सानू मुंडा पसंद नहीं आया। हाँ, एंड ही डिड इट ऑन नानी ऑल्सो। अभी तब तो अभी मतलब कि फ्रेंड ही थे हम उनकी नजरों में। उसके बाद नानी ने कहा या तो फिर फ्रेंड तो नहीं बन सकते अब तुम। Guys, we get to bring in a toy tomorrow. I'm bringing a fidget and a board game. बेटे देखो सारियां गल्लां ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बारी तुमने नहीं कहा। I'm wearing shorts. अभी आपको कोई एक्साइटमेंट है होली की? Shorts. उसकी अपनी एक्साइटमेंट है। गोरों का कुछ नहीं हो सकता भाई, गोरों का कुछ नहीं हो सकता, ये शॉर्ट्स ही करते रह जाएंगे। चलो 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 अब सब लोग अपने अपने कामों में लगो। तो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, फटाफट से डालते हैं थाल के अंदर कलर्स। तो यहाँ पर तैयारी शुरू हो रही है हलवे की। वैसे मैं गुजिया और बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ,
अंकल की दुकान से, लेकिन अबीर नहीं खाएगा तो स्पेशली अबीर के लिए और भोग के लिए भी हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मैं हलवा बना रही हूँ। तो बस मैं रेडी होके आ गई हूँ और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। आई थिंक मैं पल्लवी के घर पे पहन के गई थी, वाला सूट है ना। आप भी आ जाओ फ्रेम में भाई। आज मैं सूरज आपको भगाया है भाई। आज मंडेज का बहुत बिजी दिन होता है। मैंने बोला नहीं तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर, क्योंकि जब मैं सोकर उठी तो मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। और फिर मुझे वो डॉक्टर वाली चेजिंग पर भी जाना था, चेज करना था सब चीजों को कि मैं किसकी हिम्मत है भाई, तुमने कैसे कर लिया ये सब कुछ? क्या? मैं तो इसको कह रहा था कि आज कोई जरूरत नहीं होली बनाने की, हम फिर बना लेते। नहीं, लेकिन इसको देखो गुजिया वुजिया सब ले आई और हलवा बनाने लगी है भाई। हाँ तो क्या हो गया, हलवा बनाएंगे। कैसे कर लेती ठीक है, बट कैसे लग रहे हैं मैं और सूर्य साहब? बहुत सिंपल से हम तैयार हुए हैं। ठीक है, मेरा बहुत मन कर रहा था यार सूट पहनने का, सीरियसली मेरा बस चले मैं रोज सूट पहनूं, बट नहीं। बट सबको आई थिंक बातें बहुत सारी हो गई है। मैंने वैसे आपको विश कर दिया है ब्लॉग की शुरुआत में। सबको हैप्पी होली हम सबकी तरफ से। मे दिस होली ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय एंड कलर्स टू योर लाइफ। और हम ऐसे ही आपसे मिलते रहें और रंग बिरंगे रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो जाए, है ना। तो हमारा बेटा वहां बैठा है, अभी थोड़ी देर में वो आएगा, वो भी आपको विश करेगा। उसको मैं 2 बार बुला चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी मेरा घी जो है वो गर्म हो चुका है, लगते हैं हलवे की तरफ। तो मैंने सर ढक लिया है क्योंकि मैं हलवा बना रही हूँ। बस मेरा कड़ा प्रसाद रेडी हो गया है, चलते हैं इसे भोग लगाते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने होली पे बहुत फन करा था। हाँ, यू रिमेम्बर वी हैड बलून्स आल्सो, वाटर बलून्स। मौसम बहुत अच्छा था तो हमने वाटर बलून्स भरे थे, खूब मजा करा था। लेकिन इस साल आई एम सो सॉरी। इसमें सॉरी क्यों भाई? अब क्योंकि हमने सोचा था ना, क्योंकि ब्रिस्टल में बहुत सारे होली के फेस्टिवल और इवेंट्स थे, लंदन में भी थे, तो हमने सोचा था हम कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, बुरा ना मानो, होली है,